बीजेपी गठबंधन के साथ आजसू भी है और आजसू के जरिए छात्रों को घेरा जा रहा है, जबकि ये एक बड़ी कमजोरी मानी गई। उनका कहना है कि जो छात्र जो भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं वो पीछे जाकर कुछ ना कुछ खा रहे हैं, जिस पर जयराम महतो ने भी ये कहा कि आप 25 साल से राजनीति कर रहे हैं और आपको इस बात की जानकारी होगी कि अगर कोई भूख हड़ताल पर बैठा है तो अगर उसकी जांच होगी डॉक्टरों द्वारा तो वो सच सामने आ सकता है। तो आप इस तरह से आरोप छात्रों पर कैसे लगा सकते हैं? जयराम महतो का बड़ा कदम, वो छात्रों के साथ मुलाकात करते हैं, सीधे सीधे ये कहते हैं कि सरकार ने बात नहीं मानी तो वो खुद अनशन पर बैठ जाएंगे और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों के साथ इंसाफ हो। वहीं आजसू जो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, जो बीजेपी के बड़े नेता वहां मुलाकात करने जाते हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, क्योंकि इस तरह की बातें कहीं ना कहीं करके आप आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं और एक तरफ बिल्कुल आपने सही कहा कि आप बीजेपी के साथ में राजनीति करते हैं। आजसू की राजनीति की बात करें तो बीजेपी के साथ इस समय वो है, और अगर ऐसा बयान निकलकर सामने आता है कि पीछे जाकर कुछ खा लेते हैं और क्या कोई सबूत उनके पास है, क्या कोई पुख्ता कह सकते हैं कि कोई एविडेंस उनके पास अगर नहीं है तो इस तरह की बात बोलकर अपने आप को हल्का करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि भारी भरकम राजनीति करने की जरूरत होती है। छात्र अगर कोई मांग को लेकर बैठे हैं तो वो सिर्फ अपनी मांग तो नहीं कर रहे, बल्कि तमाम जो राज्य भर के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उन सब की बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि अगर आज कोई सिस्टम बेहतर डेवलप होगा तो वो आने वाले भविष्य में भी बेहतर तरीके से काम करेगा। लेकिन यहाँ पर ओछी राजनीति, ओछी बयानबाजी करके कहीं ना कहीं इस तरह के आंदोलन को हल्का करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कतई शोभा नहीं देता, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी लगातार इस आंदोलन के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। छात्रों जाकर उनके तमाम नेता मिलते हैं, चाहे सीता सोरेन की बात करें या बाबूलाल मरांडी की बात करें। वहीं उनके सहयोगी दल इस तरह की बात करते हैं जहां पर छात्रों के इस आंदोलन पर भूख जो हड़ताल है एक तरीके से, या भूख को सहकर वो जो आंदोलन चला रहे हैं उसको लेकर भी इस तरह के सवाल उठाना मेरे ख्याल से गैर जिम्मेदाराना बयान है। इस तरह के बयान देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन में आप देखेंगे हजारों की तादाद में छात्र वहां पर मौजूद हैं और जो छात्र वहां पर मौजूद है सब लोग भूख हड़ताल नहीं कर रहे, बल्कि कुछ लोग अपना जो है भूख के जरिए, बर्दाश्त करने के जरिए बता रहे हैं कि देखिए अगर आप हमारी मांग नहीं मानेंगे तो इसी तरह से हम भूख हड़ताल करेंगे। तो इस तरह के अनशन का कोई भी लेवल पे मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए, और वो भी तब जब आप विपक्ष में हैं। आपको तो छात्रों का साथ देना चाहिए, उनके साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। तो बिल्कुल इस बयान की कोई भी जो है सराहना नहीं करेगा, बल्कि हर कोई ये कहेगा कि ऐसे वक्त पे आजसू पार्टी की तरफ से बिल्कुल भी इस तरह का बयान निकलकर नहीं आना चाहिए। और अब जबकि आंदोलन कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें जो सीजेपी के लोग जा रहे हैं, इसके अलावा तमाम बड़े बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं, तो ये अपने आप में बताता है कि सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है। आज नहीं तो कल इन छात्रों से बात होगी और जो मांगे उनकी हैं वो कहीं ना कहीं सरकार मानती हुई